जैन। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आज शीट नंबर 8। इसके पहले हमने फंडामेंटल पढ़ाया है आपको। जो बच्चे सिर्फ शीट पर ज्यादा ध्यान देते हैं और फंडामेंटल को वीडियो को नहीं देखते हैं उनके लिए मेरी एक सूचना है कि आप फंडामेंटल को भी उतना ही प्रायोरिटी दीजिए जितना आप शीट को प्रायोरिटी दे रहे हैं। आज से आपकी क्लास की जो वॉइस क्वालिटी है वो आप देख ही रहे हैं कितना इंप्रूव हो चुका है। एक भी आपका बाहर का नॉइज नहीं आ रहा है और एकदम नीट एंड क्लीन, बहुत सुंदर। इतना खूबसूरत आवाज अभी तक पहली बार मेरे वीडियोस में जा रहा है क्योंकि इस पर मैंने बहुत बड़ा सेटअप तैयार कर लिया। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वाज मेड ऑफ, यानी पहला जनरेशन हमारा पहली बार में कंप्यूटर में क्या बना था, किससे बना हुआ था? वो था हमारा वैक्यूम ट्यूब। याद रखिएगा वैक्यूम ट्यूब था वो, यानी पहली बार कंप्यूटर हमारे किससे बनी थी? वैक्यूम ट्यूब के अंदर से बनी हुई थी। इसको मैंने जनरेशन में पढ़ाया भी था कि पहली बार कंप्यूटर जो है हमारा किससे बना था? वैक्यूम ट्यूब से बना था। इंटीग्रेटेड की अगर बात करेंगे तो ये थर्ड जनरेशन में उपयोग हुआ है और माइक्रो प्रोसेसर की बात करेंगे तो ये फोर्थ जनरेशन में उपयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन, अब डिस्कशन उसका पूरा दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि J.W. मॉचली और जे प्रोफेसर एकॉर्ट द्वारा निर्मित प्रथम यांत्रिक पुर्जों रहित कंप्यूटर का नाम क्या था? यानी व्हाट इज द नेम ऑफ द कंप्यूटर विदाउट मैकेनिकल पार्ट्स बिल्ड बाय जॉन मॉचली और जे प्रोफेसर एकॉर्ट। मैंने इस चैप्टर को बहुत बढ़िया से रिकवर किया हुआ है। इसमें एनएक था, वो एनएक, इसके बारे में मैंने आपको बताया हुआ था जिसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, जो जॉन मॉचली और जे प्रोफेसर एकॉर्ट के द्वारा बनाया गया था 1945 के अंदर। 3 नंबर कह रहा है कि चूज द करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम 1 to 5 ऑफ कंप्यूटर जनरेशन, यानी कह रहा है कि कौन पहले आया, फिर उसके बाद कौन आया, फिर उसके बाद कौन आया, ऐसा वो बोल रहा है करने के लिए। तो वही सजा रहे हैं कि हमारा आई से लेकर के वी तक सजाना है, मतलब पहले आई उसके बाद वी। तो ये हो जाएगा मेरा, पहली बार में इंटीग्रेटेड आया था, दूसरी बार में यूएलएसआई आया और तीसरी बार में वीएलएसआई आया। यूएलएसआई जो है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जो हमारा 1971 में आया था, और इसके बाद ये जो आया था 1917 के अंदर में आया था, 70 के अंदर में सॉरी, और आईसी जो आया था हमारा वो 1965 में बनाना शुरू किया था। तो हमारा ये तीनों सीक्वेंस में दिया हुआ है आई से लेकर के वी तक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि द यूज ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर स्टार्ट इन द ईयर। मैंने ये पढ़ाया था फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जनरेशन की बात। अगर हम बात करें फर्स्ट जनरेशन की, अगर हम बात करें आपके लिए फर्स्ट जनरेशन की, तो 1940 से लेकर के 1950 तक रहा, और अगर सेकंड जनरेशन को आप देखेंगे तो 1951 से 1963 रहा, और थर्ड जनरेशन की अगर आप बात करेंगे तो इसके बाद हमारा 65 से लेकर के 71 तक मेरा थर्ड जनरेशन रहा है। जब भी आप ऐसी सेशंस को देखेंगे तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत आगे पीछे की भावना आपको पता चल जाए, मतलब कोई अक्षर आगे लिखा होगा, कोई पीछे लिखा होगा, बट एक्सपेक्टेड यही सब होता है। अलग अलग किताबों में अलग अलग बातें लिखी हुई हैं, बट ये सब एग्जैक्ट ऐसा मैंने भी बहुत रिसर्च करा है, अलग अलग ही मिलते हैं। 5 नंबर में कह रहा है कि IBM 360 एंड IBM 370 कंप्यूटर जो है वो किससे रिलेटेड है? ये है थर्ड जनरेशन से रिलेटेड, तीसरी पीढ़ी हो गई हमारी। जो थर्ड जनरेशन है वो इन्हीं से रिलेटेड है, ये हमारा IBM 360 एंड IBM 370। थर्ड जनरेशन में ये लोग आविष्कार हुए थे, उसी वक्त इन लोग को बनाया गया था। अगर हम 6 नंबर की बात करें तो कह रहा है कि इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कंप्यूटर, इट इज जनरली यूज्ड टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन विद क्वांटिटी यूजिंग द बाइनरी नंबर सिस्टम। यानी वो कौन सा कंप्यूटर है जो बाइनरी नंबर सिस्टम में उपयोग किया जाता है। तो बड़ा आसान सा बात है, ये बहुत इजी में आप पढ़ भी लेंगे। ये डिजिटल है। देखिए कंप्यूटर टोटल 3 प्रकार का होता है। एक हमारा एनालॉग होता है,
दूसरा हमारा डिजिटल होता है, और तीसरा जो होता है वो हाइब्रिड होता है, हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। और ये तीनों मिलकर के बना हुआ रहता है, जिसमें बाइनरी कोड का इस्तेमाल जो है वो डिजिटल कंप्यूटर्स में किए जाते हैं। बाइनरी कोड का जो इस्तेमाल है वो कहाँ किया जाता है? डिजिटल कंप्यूटर्स के अंदर। क्वेश्चन नंबर 6 में आइएगा, सॉरी 7 में कह रहा है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट इज इट्स। ये टोटल जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से सवाल है कि एडवांटेज ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट यानी उसका क्या रिलायबिलिटी था। यहाँ ऑप्शन में कह रहा है कि इजी रिप्लेसमेंट, इफ सर्किट फेल यानी खराब हो जाने पर जल्दी बदलाव, ये तो है ही। उसके बाद कह रहा है कि एक्सट्रीमली हाईली रिलायबल, लेस कॉस्ट और लो एनर्जी कंजप्शन। एक्सट्रीमली हाईली रिलायबिलिटी जो है इसका एडवांटेज है, क्योंकि ये बहुत अत्यंत विश्वसनीय है। जब हम कंप्यूटर को लिख रहे थे यानी सेकंड जनरेशन के बाद हमें कंप्यूटर में कोई विश्वसनीय चाहिए था, और यही हमारा विश्वसनीय हो पाया, इसलिए इसको हम लोग एक्सट्रीम हाईली रिलायबिलिटी बोलते हैं इसको, जो हमारा विश्वसनीय बहुत ज्यादा हो गया। 8 नंबर क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी यानी सेकंड जनरेशन किस पर आधारित है? फर्स्ट जनरेशन पर याद रखिएगा वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब था फर्स्ट जनरेशन में, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर ही था, याद रखिएगा। तो हमारा सेकंड जनरेशन में क्या हो गया? ट्रांजिस्टर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, इसके बाद कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग ऑप्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर बेस्ड ऑन देयर डेटा प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज। मेन फ्रेम, मिनी और माइक्रो। कंप्यूटर 4 प्रकार के होते हैं डिजिटल कंप्यूटर, याद रखिएगा। हमारे जो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं, ये रहा आपका डिजिटल कंप्यूटर, और इसमें 4 हो गए। पहला हो गया माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा हो गया मिनी कंप्यूटर, तीसरा हो गया मेन फ्रेम कंप्यूटर, और चौथा हो गया सुपर कंप्यूटर। ये चारों मिल करके कंप्यूटर बनते हैं, बट यहाँ 3 ही की बात चर्चा किया है। ये कह रहा है कि हमारा सबसे छोटा माइक्रो होता है, फिर मिनी होता है, फिर मेन फ्रेम होता है, और उसके बाद सुपर होता है। अब क्योंकि ये 3 ही पूछा है, 3 ही में हमारा आंसर हो जाएगा बी, माइक्रो, मिनी और मेन फ्रेम। इसके बाद 10 में कह रहा है कि स्पीड ऑफ माइक्रो प्रोसेसर इज नोन एज। किस में मेजरमेंट होता है? तो याद रखिएगा क्लॉक स्पीड। जब भी हम लोग कोई रैम खरीदने जाते हैं, उस रैम का हम लोग देखते हैं कि क्लॉक स्पीड कितना है। हमारा क्लॉक स्पीड ही मेजर होता है माइक्रो प्रोसेसर का, कि वो कितना क्लॉक 1 सेकंड में कर सकता है। 1 मिलियन क्लॉक वो रोटेट हो सकता है 1 सेकंड के अंदर में। ये डेटा इतनी बड़ी है कि आप अगर कैलकुलेट करेंगे असंभव है, बट 1 मिलियन हो सकता है। 11 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफ 4th जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। चौथा जनरेशन में किसका आविष्कार हुआ था? एक्चुअली पहला जनरेशन में तो लैंग्वेज का आविष्कार भी नहीं हुआ था, दूसरा में हुआ भी थोड़ा बहुत बेसिक सा, बट चौथा जनरेशन में सिक्वल। अब सिक्वल क्या होता है? एक डेटाबेस मैनेज करने वाली सॉफ्टवेयर है, मतलब इसको सॉफ्टवेयर नहीं कहते हैं, इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। अब वो सिक्वल, इसको शॉर्ट में एसक्यूएल कहते हैं। यह एक डेटाबेस मैनेज करने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हम लोग भी प्रोग्राम करते हैं और वो प्रोग्राम में सिक्वल डालते हैं डेटाबेस को स्टोर करने। 12 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि विच कंप्यूटर जनरेशन चेंज्ड आईसी टू वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट, यानी किसमें ये चेंज हुआ है? ये जनरेशन, यहाँ आंसर मेरे शीट में गलत दिया है, बट यहाँ 3rd जनरेशन की बात कर रहा है। नहीं, 3rd जनरेशन में नहीं होता है। हमारा जो VLSI लगा था, VLSI जो लगा वो 4th में लगा था, और एक हमारा ULSI लगता है अल्ट, वो हमारा लगा था 5th के अंदर में। तो मेरा VLSI जो लगा वो चौथा में लगा था, 5th में नहीं, चौथा में लगा हुआ था। 12 नंबर क्वेश्चन। इसके बाद 13 नंबर में कह रहा है कि यूज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 4th जनरेशन कंप्यूटर। अब 4th जनरेशन में जो मेरा VLSI नाम था ना, उसका नाम रखा गया था माइक्रो कैपेसिटर, उसी की वजह से कंप्यूटर हमारा चलता था। यानी हमारी चौथा जनरेशन का जो प्रोसेसर था वो बहुत छोटा हो गया। और 14 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि इन टर्म्स ऑफ डेटा प्रोसेसिंग पावर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस गिवन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिफरेंट कंप्यूटर जनरेशन।
यानी ये कह रहा है कि जो डेटा प्रोसेसिंग का प्रोसेसिंग पावर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अरेंज करें सही ऑर्डर में। वो डेटा प्रोसेसिंग का ऑर्डर जो है हम लोग पहले में बहुत कम किए थे, दूसरा में थोड़ा ज्यादा किए थे, तीसरा में थोड़ा और ज्यादा किए थे, चौथा में थोड़ा और ज्यादा किए थे। मतलब कि सिंपल, कोई डिसऑर्डर नहीं है इसमें, एकदम पहला, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब जैसा आप स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, ये था हमारा वैक्यूम ट्यूब, इसके बाद हमारा ये था ट्रांजिस्टर, ये था हमारा आईसी और ये था हमारी चौथे जनरेशन की प्रोसेसर का पिक्चर अभी आप देख रहे हैं। ये चारों का चारों जो है कुछ इस प्रकार से डेटा की प्रोसेसिंग करते थे। हमारा 15 में कह रहा है कि बाय विच कंपनी वाज द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर 4004 मेड। इंटेल ही बनाया था, याद रखिएगा। इंटेल कॉरपोरेशन हमारा एक ऐसा कंपनी है जो प्रोसेसर के मामले में सबसे पहले उभर के आया और इन्होंने ही पहली बार बनाया था ये सब चीजें। कोर वगैरह क्या होता है पहले लोग तो जानते भी नहीं थे, बट इंटेल वाले लोगों ने बनाया और आज भी इंटेल की प्रोसेसर बहुत बढ़िया चलता है। अगर आपको कभी प्रोसेसर लेना हो ना, आप राइजन से ज्यादा प्रयास करना इंटेल का लेने का। इंटेल बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया चलता है। मैंने जितना बड़ाई करे उतना कम है, ऐसा नहीं कि प्रमोशन कर रहे, बट है अच्छा। 15 नंबर के बाद 16 नंबर कह रहा है कि 5th जनरेशन में हमारा क्या आया। तो जितना भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी आया वो सब 5th में ही तो आया है। तो 1 नंबर तो आपको ऐसे ही मिलने वाला है बिहार इलेक्ट्रिसिटी के अंदर में। और बेल्ट्रॉन में जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं उनका भी डेट आ चुका है, डेट अब आ गया है बेल्ट्रॉन का। सितंबर के लास्ट तक एग्जाम ले लेगा ये कंफर्म। इसके बाद 17 नंबर कह रहा है कि एडवांस्ड टेक्नोलॉजी सच एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटर, etc प्राइमरी फॉर यूज जनरेशन ऑफ। वो एक ही चीज, सवाल वही है, बस भाषा बदल गया है। इसका भी आंसर हो जाएगा 5th जनरेशन। 5वां जनरेशन में हमारा क्या हो गया, ये आया हुआ था। इसके बाद कह रहा है कि 18 नंबर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द साइंस ऑफ सिस्टम्स इंजीनियरिंग फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें कह रहा है कि कृत्रिम ज्ञान निम्नलिखित में से किसके विधर्म में, मतलब इंजीनियरिंग। वो कह रहा है कि वो कौन सा, करेक्ट और इनकरेक्ट पूछ रहा है। यानी कह रहा है कि टू क्रिएट इंटेलिजेंस मशीन। ये क्वेश्चन नंबर 18 जो है ना वो गलत हो गया है, बेचारे सही से जवाब दे नहीं, क्वेश्चन ही नहीं पूछ पाए सही से। मतलब जो क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक है। हम बढ़ते हैं आगे। 19 नंबर में कह रहे हैं कि VLSI कंप्यूटर वाज वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टाइप सर्किट्स आर कंप्यूटर्स ऑफ। VLSI किस में उपयोग हुआ है आप समझ रहे हैं, 4th के अंदर में हमारा हुआ है और 4th जनरेशन में हम लोग इसका उपयोग करते थे। 9070 के बाद 9030 के अंदर में इसका उपयोग किए हैं। और आखिरी क्वेश्चन आज का, द स्पीडोमीटर इंस्टॉल्ड इन अ कार प्रेजेंट। किस लिए उपयोग किया जाता है भाई, स्पीडोमीटर का क्या उपयोग है, उसको क्यों लगाते हैं। ये हमारे जो स्पीड की मीटर होती है ना उसी को बोलते हैं स्पीडोमीटर। तो फिर वो तो एक सवाल ऐसे ही था कि भाई 1 नंबर आपको ऐसे फ्री में मिल गया। जितने भी फिजिकल कंपोनेंट होते हैं ना सारे को एनालॉग बोलते हैं और एनालॉग हमारे सारे फिजिकल कंप्यूटर को डन करते हैं, राइट। तो उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। आवाज की क्वालिटी कैसी लगी इसको कमेंट में जरूर बताइए। कुछ और भी इम्प्रूवमेंट लगे कि भाई सर ये और आप में इम्प्रूवमेंट होना चाहिए था, आप बेशक बताइए। हम अपने आपको इम्प्रूव करने के लिए रेडी हैं और धीरे धीरे कर भी रहे हैं। आज आपके सहयोग से इतना अच्छा मेरा सेटअप हो चुका है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे अपना प्रेम हमारे ऊपर बनाए रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।